वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 144, 145 एंड 146 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जो चेक बाउंस केसेस में समन सर्विसेज, एफिडेविट एविडेंस और बैंक मेमो की एविडेंशियरी वैल्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इन सेक्शंस का पर्पस है सेक्शन 138 चेक बाउंस केसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाना। तो चलिए इन तीनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 144 बात करता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ द समन्स। इसका सबसेक्शन 1 बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड या फिर विटनेस को समन इशू करता है तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि समन्स भेजा जाए स्पीड पोस्ट से, अप्रूव्ड कोरियर सर्विस से, उस एड्रेस पर जहां एक्यूज्ड या फिर विटनेस नॉर्मली रहते हों, बिजनेस करते हों या पर्सनली काम करते हों। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बताता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट एक्यूज्ड के सिग्नेचर के साथ रिसीव हो जाए या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट या कुरियर एंडोर्समेंट दिए कि एक्यूज्ड ने समन्स रिसीव करने से मना कर दिया तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि समन्स ड्यूली सर्व्ड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्टमैन समन्स लेकर गया, एक्यूज ने रिसीव करने से मना कर दिया, पोस्टमैन ने एंडोर्समेंट लिख दिया कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। कोर्ट मान लेगी कि समन्स वैलिडली सर्व हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिफ्यूजल ऑफ समन्स का मतलब होता है वैलिड सर्विस ऑफ द समन्स। एक्यूज सिर्फ समन्स लेने से मना करके प्रोसीडिंग से नहीं बच सकता। नेक्स्ट है सेक्शन 145 जो कि बात करता है एविडेंस ऑन द एफिडेविट के बारे में। नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में विटनेसेस को कोर्ट में आकर ओरल एविडेंस देना पड़ता है, लेकिन चेक बाउंस केसेस में स्पीड इंश्योर करने के लिए कंप्लेनेंट अपने एविडेंस एफिडेविट के थ्रू दे सकता है। इसका सबसेक्शन 1 बताता है कि कंप्लेनेंट एफिडेविट फाइल कर सकता है और कोर्ट उस एफिडेविट को एविडेंस के रूप में रीड कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि एफिडेविट फाइल होने का मतलब ये नहीं है कि एक्यूज्ड क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट लूज कर देता है। कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से या फिर एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर एफिडेविट देने वाले पर्सन को कोर्ट में बुला सकती है और उसके एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 146 जो कि बात करता है बैंक्स स्लिप एज प्राइमा फेसाई एविडेंस। चेक बाउंस केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या चेक एक्चुअली डिसऑनर हुआ था। सेक्शन 146 इस इशू को सिंप्लीफाई करता है। ये कहता है कि अगर कोर्ट के सामने बैंक रिटर्न मेमो या फिर बैंक स्लिप प्रोड्यूस की जाए जिस पर ऑफिशियल बैंक मार्क हो कि चेक डिसऑनर हुआ है तो कोर्ट प्रेज्यूम करेगी कि चेक डिसऑनर हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर बैंक मेमो में लिखा है कि फंड्स इनसफिशिएंट और बैंक का ऑफिशियल स्टैंप है उस पे, तो कोर्ट मान लेगी कि चेक बाउंस हुआ था। रीबटेबल प्रिजम्पशन है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था। एक्यूज्ड चाहे तो एविडेंस देकर प्रूफ कर सकता है कि मेमो इनकरेक्ट था या फिर डिसऑनर नहीं हुआ था, तब कोर्ट इशू एग्जामिन करेगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।